हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं कीर्ति। स्वागत है मेरी चैनल पर आप सभी लोगों का। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों को कटोरी कट ब्लाउज की कटिंग बता रही हूं। चेस्ट साइज है 36। ठीक, तो अगर आप मेरी चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस करके ऑल पर जाकर के क्लिक कर लेंगे ताकि मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक समय पर पहुँच जाए। तो चलिए फ्रेंड्स, नाप देखते हैं। ये है बॉडी से लिया गया नाप है। लंबाई है 13.5 इंच, अपर चेस्ट 33.5 इंच, फुल बस्ट है 36 इंच, कमर है 30 इंच, शोल्डर है 13.5 इंच, आर्म होल है 15.5 इंच, बस्ट का पॉइंट है 9.5 इंच, सामने से गला खुल रही है 6 इंच, पीछे गला 10 इंच। तो यहाँ हम सबसे पहले लंबाई लेंगे। लंबाई है हमारी 13.5 इंच, उसमें हम 1 इंच जोड़ देंगे क्योंकि आधा इंच नीचे यहाँ पर दबेगी और आधा इंच ऊपर। ठीक, इसलिए 1 इंच जोड़ा जाता है। अब यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, आधा इंच पर निशान लगाएंगे हम। ये है सिलाई मार्जिन, क्योंकि नीचे दबेगी हमारी जब सिलाई करेंगे तो इसीलिए यहाँ पर मार्जिन रखा जाता है। आप लोगों को बहुत ही अच्छी तरीक़े से एक्सप्लेन कर रही हूँ, तो वीडियो को जो है लास्ट तक देखिएगा और चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक, अब यहाँ पर देखिए 13.5 इंच को यहाँ पर रखेंगे और इस तरह से निशान लगाएंगे। ठीक, अब इस लाइन को भी एकदम स्ट्रेट खींच लेते हैं ऐसे। यहाँ पर भी ऊपर आधा इंच पर इस तरह से निशान लगाए क्योंकि आधा इंच कंधे पर दबेगी इसलिए। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, ये है सिलाई मार्जिन। लाइन पर मैं लिख दे रही हूँ ताकि आप लोगों को बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आए। यहाँ पर भी इस लाइन में ये जो है देखिए, नीचे और ऊपर सिलाई मार्जिन दबती है ना, इसलिए नीचे और ऊपर आधा आधा इंच लिए हैं। अब यहाँ पर देखिए आर्म होल 15.5 इंच है, तो ऊपर वाली लाइन से हम यहाँ पर 5.5 इंच पर निशान लगाएंगे। ये है आर्म होल लेंथ। ठीक, आर्म होल नापेंगे और इसी लाइन में हम अपर चेस्ट भी नापेंगे। ठीक, अब देखिए यहाँ पर हमारी जो गला ओपन हो रही है बैक साइड की 10 इंच, तो 10.5 इंच पर निशान लगाएंगे क्योंकि आधा इंच ऊपर सिलाई में दबेगी इसलिए। और यहाँ पर भी छोटा सा लाइन खींच लेते हैं, ज़्यादा बड़ी नहीं खींचेंगे यहाँ पर। अब यहाँ देखिए कंडीशन फर्स्ट, शोल्डर है हमारी 13.5 इंच। फ्रेंड्स, महिला की जो हाइट कम है और शोल्डर की चौड़ाई भी कम है, तो 13.5 इंच नापने पर आई है, तो उसको हम 2 से भाग दे देंगे तो कितना आया है 6.25 इंच। तो 6.25 इंच को किस तरह से लिखा जाता है 6/3/4, मतलब 7 में 2 पॉइंट कम। ठीक, इस तरह से तो 6/3/4 पर हम निशान लगा देते हैं, मतलब 6.25 इंच पर। जब हमारी 10 इंच नेक खुलती है बैक साइड की, तो यहाँ पर शोल्डर में हम 2 इंच माइनस कर देते हैं। ठीक, यहाँ पर देखिए माइनस कर दी, यहाँ पर 2 इंच शोल्डर में, यहाँ पर 2 इंच माइनस करना है जब बैक साइड नेक 10 इंच खुले तब। अब यहाँ पर 2.5 इंच का हम यहाँ पर शोल्डर की चौड़ाई दे दिए हैं और यहाँ पर 1 पॉइंट नीचे। ठीक, 10 इंच गला खुले तो 1 पॉइंट नीचे यहाँ पर आर्म होल की तरफ डाउन देना है। इसका महत्व मैं बाद में समझाऊंगी क्योंकि आर्म होल में फुलान वगैरह नहीं आती है। तो यहाँ से इसको नाप लिए और उसके बाद यहाँ पर भी नाप लिए। ठीक, और इस लाइन से कम 1.25 इंच ज़्यादा, ये हो गई हमारी क्रॉस बैक। यहाँ से और यहाँ से आप मिला लेंगे लाइन को ऐसे। ठीक, अब यहाँ पर देखिए कंडीशन सेकंड, अपर चेस्ट है हमारी 33.5 इंच। ठीक, 33.5 को 4 से डिवाइड करने पर कितना आएगा फ्रेंड्स 8.5 इंच में 1 पॉइंट कम। ठीक, 33.5 का चौथा भाग कितना होगा 8.5 इंच में 1 पॉइंट कम। तो उसको किस तरह से लिखेंगे 8.5 लिखे, उसके बाद माइनस करके 1/8। 1/8 का मतलब होता है 1 सूत्र। ठीक, अब यहाँ पर देखिए
8.5 में एक पॉइंट कम पर यहाँ पर निशान लगाते हैं। जब 10 इंच हमारी नेक खुलती है तो यहाँ पर अपर चेस्ट में कोई लूजिंग वगैरह नहीं देते हैं, उसको फिक्स ही रख देते हैं, ना ही घटाते हैं और ना ही उसमें कुछ जोड़ते हैं। अब यहाँ पर आर्म होल की गोलाई दे दी है फ्रेंच कर्व से, तो आपको इस तरह से गोलाई देना है। अब यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, आर्म होल है हमारी 15.5 इंच, तो 15.5 इंच में हम आधा इंच जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 16 इंच। 16 को हम 2 से भाग देंगे तो कितना होगा, 8 इंच। ठीक, तो ये पूरी गोलाई 8 इंच आनी चाहिए। ठीक, तो यहाँ पर एक बात आप लोगों को, ये जो लाइन है ना ये कट जाएगी तो हमारी सिलाई कहाँ से लगेगी, यहाँ पर कम से कम 3 पॉइंट नीचे, या आप जितना भी दबाते होंगे आधा इंच। तो इस तरह से यहाँ पर इसको नापेंगे। ठीक, तो यहाँ पर आप लोगों को अच्छी तरीके से रेड कलर लाइन लगा करके समझा रही हूँ ताकि आप लोगों को बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आए फ्रेंड्स। और इंची टेप से नाप रही हूँ, उसको भी ध्यान से देखिएगा। ये जो पूरी राउंड है ना, पूरी 8 इंच आनी चाहिए। तो देखिए फिक्स 8 इंच आ चुकी है। एक बार और नाप करके देखते हैं, आप लोगों को क्लियरली समझ में आए। ये देखिए एकदम फिक्स ही 8 इंच आ चुकी है। तो इस तरह इसको नापा जाता है। अब यहाँ पर देखिए कमर है हमारी 30 इंच। ठीक, 30 को हम 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना होगा, 7.5 इंच। तो यहाँ पर हम 7.5 इंच पर निशान लगाते हैं कमर का 1/4। ठीक, कमर है 30 तो उसको 4 से भाग दिए हैं तो 7.5 इंच आया है। और डॉट हम देंगे 1 इंच में 2 पॉइंट ज़्यादा, मतलब 1.25 इंच यहाँ पर इस तरह से। अब इसको और इसको, ये जो पॉइंट का निशान लगा रही हूँ ना, उसको इस तरह से मिलाएंगे ऐसे। अब यहाँ पर देखिए मार्जिन हम देंगे 1.5 इंच का, क्योंकि फ्रेंड्स कभी कभी क्या होता है ब्लाउज टाइट वगैरह हो जाता है तो यहाँ पर ढीला करने के लिए लिया जाता है, जगह किनारे किनारे बचाना ज़रूरी रहता है। अब यहाँ पर समझना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। इसको इस तरह से यहाँ पर सीधा नहीं खींचना है, आर्म होल को हल्का सा 1/4 इंच, ठीक, इसको डाउन रखना है, क्योंकि हमारी आर्म होल यहाँ पर उतरी हुई रहती है गोलाई ऐसे। तो आप लोगों को समझ में आ गई होगी। अब यहाँ पर गले को नापते हैं, ये आ रही है 2.25 इंच। तो यहाँ पर हम निशान लगाएंगे 3 इंच या फिर 3.25 इंच पर। तो बहुत ही अच्छी तरीके से गोलाई आती है, क्योंकि ऊपर से नीचे की ओर फैली हुई रहती है, तो बहुत ही अच्छी गोलाई आती है यू आकार में। अगर ऊपर के हिसाब से आप नीचे भी लेंगे तो गोलाई जो है भी आकार में दिखेगी। तो यू आकार का देना है, तो मैं जैसे कर रही हूँ आपको वैसे ही करना है। इसको भी गोलाई दे दिए फ्रेंच कर्व से। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर समझिए, ये जो निशान है ना, मार्जिन वाला निशान, वहाँ से नापे हैं तो ये 10.5 इंच आ रही है। तो 10.5 इंच का हाफ कितना होगा, 5.25 इंच, ठीक। तो यहाँ पर देखिए अच्छी तरीके से यहाँ पर मैं निशान लगाई हूँ 5.25 इंच पर। और ये जो डॉट है ना 1.2, मतलब 1 इंच में 2 सूत ज़्यादा, तो उसका हाफ कितना होगा, ये बीच सेंटर से आधा इंच में 1 पॉइंट इधर साइड रहेगा और आधा इंच में 1 पॉइंट इधर साइड, ठीक। तो ये हो जाएगी हमारी डॉट की चौड़ाई। अब इंची टेप से यहाँ पर नापते हैं, ये बीच सेंटर से यहाँ पर तो 5.25 आ रही है, तो 5.25 ऊपर भी नाप लेंगे। और इसकी जो लेंथ रहेगी, ऊंचाई, ये रहेगी 4.5 इंच पर। अब यहाँ पर एक लाइन खींच लेते हैं और यहाँ पर डॉट की चौड़ाई दे देते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पर निशान लगाई हूँ ऐसे, ठीक। इस डांट का महत्व देखिए, ये जो स्केल का महत्व समझिए, ये जो नोक दिख रही है ना, ये 90 डिग्री का, उसको यहाँ पर रखना है। और ये वाली, ये जो लाइन है ना स्केल की, उसको ये डॉट वाली लाइन में इस तरह से मिलाना है ऐसे,
तो यहाँ पर देखिए ऑटोमेटिक एक हमें लाइन प्राप्त हो रही है इस साइड। तो ऐसे ये 90 डिग्री का कोण बन चुका हमारा। तो फ्रेंड्स इसी तरह से इसको लिया जाता है। और यहाँ पर समझिएगा ये और ये डॉट, इन दोनों लाइनों की महत्व मैं आप लोगों को समझाऊंगी। तो पूरी डायग्राम हमारी बन चुकी है फ्रेंड्स। अब हम इसको कटिंग कर देते हैं। ठीक, टक्स वगैरह सभी लगा लेते हैं, आर्म होल में भी और फिर गले पर भी, यहाँ पर भी लगा लेते हैं। ऐसे, और यहाँ पर बीच में भी लगा लेते हैं, सेंटर में। इसको भी कटिंग कर लेते हैं फ्रेंड्स, लेकिन इसकी ज़रूरत पड़ेगी। अब हम गला को भी छांट करके इस तरह से इसको निकाल देते हैं, काट करके। ठीक, ये जो डॉट और इसकी महत्व मैं आप लोगों को समझा रही हूँ। तो डॉट किस तरह से लगेगी हमारी ब्लाउज में, ऐसे इस तरह से हम लगाएंगे डॉट। तो देखिए जब हम काट करके निकाल दिए हैं यहाँ पर लाइन को, तो सीधी दिख रही है, लेकिन अगर नहीं कट किए होते तो ये किस तरह से दिखाई देती। ऐसे ये झुकी हुई दिखाई देती, ऐसे तो बहुत ही बेकार लगती है। देखिए एकदम राउंड बन गई है, जैसे कि धनुष आकार टाइप से। तो स्केल को रखते हैं, देखिए इस तरह से एकदम स्ट्रेट सीधी आनी चाहिए पीछे के पल्ला, तो बहुत अच्छी लगती है, अन्यथा बहुत ख़राब लगेगी। देखिए इसको कटिंग नहीं करेंगे तो ये जो है पूरी राउंड शेप में आ जाती है। ऐसे इसको हटा दिए तो सीधी हो गई। अभी देखिए डॉट नहीं लगती है तो ये चढ़ी हुई दिखती है, लेकिन डॉट लग जाती है तो ये सीधी हो जाती है। तो इस तरह से इसको किया जाता है फ्रेंड्स। आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ये झुक जाएगी तो यह बीच में चढ़ जाएगी ऊपर, इसीलिए इसको काट करके यहाँ पर देखिए ये जो डॉट है फ्रेंड्स, जब हमारी गला फैलती है ना ऐसे, तो यहाँ पर फुलान बनती है आर्म होल पर, तो वही फुलान को ये डांट हमारी समाप्त करती है। ये जो हमारी गला कट करके इस तरह से फैलती है, देखिए ऐसे, तो यहाँ पर देखिए फुलान पैदा हो रही है यहाँ पर, तो ये ऐसे घूम करके आकर के ये डॉट यहाँ पर लग जाती है, इसीलिए पीछे के पल्ले में डॉट दिया जाता है। और ये जो कटी है इसका कारण तो आप लोगों को बता चुकी हूँ। तो देखिए पूरी तरह से हमारी पीछे की पल्ला रेडी हो चुकी है। अब सामने की पल्ला हम कटिंग करेंगे। तो इस तरह से ड्राइंग शीट को बिछा लिए हैं यहाँ पर। अब देखना फ्रेंड्स, यहाँ पर 1 इंच पर निशान लगाएंगे इस तरह नीचे तक। ठीक, और स्केल की मदद से यहाँ पर लाइन खींच लेते हैं ऐसे। अब यहाँ पर देखिएगा हमारी जो सामने की नेक खुल रही है 6 इंच, मतलब 6 इंच नेक खुल रही है, तो आधा इंच बढ़ा करके 6.5 इंच पर निशान लगाएंगे, क्योंकि आधा इंच सिलाई में ऊपर दबेगी इसलिए। अब यहाँ पर देखिए जब हमारी 6 इंच गला खुलती है तो यहाँ पर 2 में 2 पॉइंट कम, मतलब 2.25 इंच यहाँ पर माइनस कर देंगे। और शोल्डर हमारी कितनी थी, 6.25 इंच, मतलब 6 3/4 पर यहाँ पर निशान लगा लिए। अब इसी निशान पर, ठीक, ये जो पीछे का पल्ला है ना, इसको रखेंगे ऐसे। तो इसको आपको रखते भी बनना चाहिए पीछे के पल्ले को। ठीक, तो यहाँ पर देखिएगा ये जो है इधर सीधी होनी चाहिए। ठीक, इधर जैसे भी रहे इधर सीधी होनी चाहिए। तो फ्रेंड्स यहाँ पर इस तरह से नहीं होना चाहिए तिरछा वगैरह। ठीक, ये जो गला की साइड है ना, इधर सीधी होनी चाहिए। इस तरह से इसको जमा करके रखेंगे ऐसे। ठीक, इधर जैसे भी हो, लेकिन
लाइन जो दिख रही है इधर साइड सीधी होनी चाहिए। तो आर्म होल को इस तरह से हम पूरी इसको छाप करके उतार लेते हैं। जैसे बैक साइड में है उसी प्रकार यहाँ सामने के पल्ले में भी उतार लेते हैं वैसे ही। तो पीछे की पल्ला का काम ख़त्म हो गया है। अब हमें यहाँ एक काम और करना है। यहाँ पर फ्रेंड्स ये हो गई हमारी क्रॉस बैक। तो इस तरह से इसको खींच लेते हैं। ये हो गई हमारी क्रॉस बैक। ठीक, अब यहाँ से हमें 1.25 इंच ज़्यादा यहाँ पर अंदर की ओर लेना है। तो ये हो जाएगी हमारी क्रॉस फ्रंट, मतलब सामने की पल्ला। अब यहाँ पर फ्रेंच कर्व की मदद से यहाँ पर गोलाई दे देंगे। देखिए फ्रेंच कर्व को रखते भी आना चाहिए आप लोगों को, ऐसे। ठीक, यहाँ पर समझना, यहाँ पर हम गले को नापते हैं तो कितना आ रहा है 2.5 इंच। तो यहाँ पर कम से कम 2.25 इंच लेना है, 2 पॉइंट ज़्यादा। ठीक, ऊपर के हिसाब से नीचे में ज़्यादा लेंगे तभी अच्छे से गोलाई आएगी यहाँ पर, ऐसे। तो देखिए इस तरह से नेक के लिए हम बॉक्स बना लिए हैं। अब बस्ट का पॉइंट है हमारी 9.5 इंच। ये देखिए 9.5 इंच है, तो उसमें हम 1/2 इंच प्लस कर देंगे, क्योंकि 1/2 इंच जो है ऊपर दबेगी सिलाई में। इसलिए जब 9.5 इंच पर हम आधा इंच प्लस किए हैं तो यहाँ पर 10 इंच हो गया। तो 10 इंच पर यहाँ पर निशान लगाते हैं ऐसे, और स्केल की मदद से यहाँ पर सीधी लाइन खींच लेते हैं ऐसे। ठीक, इस फर्मा को देखिए फ्रेंड्स, ये है कटोरी का फर्मा। ठीक, इस डॉट की हमें ज़रूरत पड़ेगी। तो ये जो फर्मा है अगर आप लोगों को सीखना है तो कमेंट करके बताइएगा, ज़रूर सिखाऊंगी मैं। ये है डी साइज का। डी साइज फर्मे से हम डबल कटोरी बनाते हैं, लेकिन कस्टमर बोली है कि मुझे डबल कटोरी नहीं चाहिए, सिंगल कटोरी से ही आप बनाइएगा। लेकिन वक्ष की उभार जो है काफ़ी हैवी है, तो हमें डी साइज का ही यूज करना पड़ेगा। तो इस तरह से देखिए लाइन को मिलाते हुए रखना है आपको, और इस वाली लाइन को यहाँ पर इस तरह से रखा जाता है। ठीक, तो बीच सेंटर में पहले निशान लगाते हैं ऐसे, और देखिए यहाँ पर पहले तो यहाँ पर गले पर गोलाई दे देते हैं ऐसे। अब यहाँ देखिए फ्रेंड्स, ये जो गोलाई हमारी ख़त्म हुई है, यहाँ पर देखिए ये जो गोलाई यहाँ पर तो ख़त्म हुई है, वहीं पर एक निशान लगाते हैं, क्योंकि ये जो निशान है फ्रेंड्स ऊपर चढ़ जाती है तो अच्छी नहीं लगती है कटोरी ब्लाउज में। नीचे से ऊपर ही होनी चाहिए, ज़्यादा दूर नहीं होना चाहिए, तो अच्छी लगती है। अब हमें यहाँ पर कार्बन की ज़रूरत पड़ेगी। तो कार्बन को देखिए कटोरी के नीचे इस तरह से इसको रखना है ऐसे, और इस वाली लाइन की हमें आवश्यकता पड़ेगी। तो इसको इस तरह से ड्रॉप करके पेन की सहायता से हल्का हल्का पुश करेंगे, और इस तरह से पूरा मार्क यहाँ पर उतार लेंगे। ठीक, ऐसे। यहाँ पर एक बात ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, ये जो लाइन है ना अभी तो मिल गई है पॉइंट पर, ठीक, गले के पॉइंट पर, लेकिन कभी कभी क्या होता है ये जो है यहाँ पर आ जाती है, तो कभी नीचे आ जाती है। तो कभी कभी मैं आप लोगों को सेट करना बताऊंगी। तो ये जो गैप दिख रही है गला की गोलाई से, तो आधा इंच दिख रही है, देखिए रेड कलर की और कटोरी के बीच की दूरी। तो उस दूरी को आपको ध्यान में रखना है माइंड पर। यहाँ पर देखिए कितने दिख रही है, 3 पॉइंट का दूरी दिख रही है यहाँ पर। तो इसी गैप को यहाँ पर हमें कटोरी में पूरा करना है। ये हमारी हाथ हो गई मान लो कपड़ा, तो इस तरह से यहाँ पर कटोरी को बढ़ाना है कपड़े पर। ठीक, कटोरी को कुछ भी नहीं करना है, कपड़े पर हमें बढ़ाना है जितनी भी जगह दिख रही है उसको। ठीक, अब कटोरी की ख़त्म काम।
अब ये जो स्केल है, ये जो नोक दिख रही है, उसको इस तरह से यहाँ पर सेट करके रखेंगे। ऐसे कटोरी वाली लाइन में इस तरह से इसको रखेंगे और लाइन खींच लिए। अब यहाँ पर देखिए 5.5 इंच है और हमारी कमर है 30 को हम 4 से भाग देंगे तो कितना आएगा, 7.5 इंच। तो यहाँ पर फ्रेंड्स पहले 5.5 इंच को यहाँ पर रखते हैं, ठीक ऐसे। उसके बाद यहाँ पर 7.5 इंच पर निशान लगाएंगे। तो आर्म होल वाली पॉइंट और ये अभी जो निशान लगाए हैं 7.5 इंच, उसको मिला दिए। अब यहाँ पर 1.5 इंच का सिलाई मार्जिन भी देंगे और इसको भी लाइन खींच लेते हैं, ठीक। और ये जो आर्म होल की लाइन है उसको हल्का सा ऊपर कर दिए हैं ताकि फिटिंग बहुत अच्छी तरीके से आएगी। कट कर लिए, अब इसको कट कर लेते हैं। अब यहाँ पर देखिए पीछे के पल्ले और ये जो अभी कट किए हैं उसको यहाँ पर इस तरह से रखेंगे। पहले तो आर्म होल पर कट कर लेते हैं यहाँ पर, और पीछे के पल्ले और अभी कट किए हैं उसको यहाँ पर इस तरह से आर्म होल पॉइंट को मिला करके रखे। उसके बाद यहाँ पर देखिए इस तरह से निशान लगा लिए। जितना भी बच रहा है उसको हम यहाँ पर निशान लगा लिए। अब इसको नापे तो 3 में 1 पॉइंट कम आ रही है, तो इधर यहाँ पर देखें, इधर साइड सामने रहेगा, इधर पीछे, ठीक। तो सामने की तरफ आप ध्यान रखेंगे 3.5 से यहाँ पर ज़्यादा नहीं होना चाहिए सामने की साइड। और देखिए उसको नापे थे तो कितना आया था, 3 में 1 पॉइंट कम। तो 3 में 1 पॉइंट कम पर पहले निशान लगाते हैं। उसके बाद यहाँ पर 1.25 इंच ऊपर, क्योंकि सिलाई के लिए भी ज़रूरी है मार्जिन। उसके बाद यहाँ पर लाइन खींच लिए हैं। अब यहाँ पर कमर नापते हैं। कमर है हमारी 30 इंच, तो 30 को 4 से भाग देंगे तो कितना आएगा, 7.5 इंच। 7.5 इंच पे यहाँ पर हम 2.5 इंच प्लस करेंगे तो कितना होगा, 10 इंच। तो यहाँ पर 10 इंच पर निशान लगाते हैं ऐसे। ठीक, और लाइन खींच लिए। अब देखिए इस कटोरी की मदद से यहाँ पर हम ये जो डॉट दिख रही है इसकी सहायता पड़ेगी योग पट्टी बनाने के लिए, और ये एक नोक। तो यहाँ पर ध्यान देना फ्रेंड्स, यहाँ पर देखिए ऊपर से 1.25 इंच नीचे यहाँ पर इस कोने को इस तरह से रखना है, यहाँ पर जो लाइन खींचे हैं। और यहाँ पर देखिए ऐसे, और ये लाइन ख़त्म हो गई। अब इस लाइन को यहाँ पर रखना है, और ये जो तीर की निशान दिख रही है इसको यहाँ पर उतारना है। ये तीर का निशान बहुत ही ज़्यादा महत्व रखता है। ठीक ऐसे। अब यहाँ पर देखिए इस तरह से यहाँ पर नोक बना करके कटिंग नहीं करना है, इसको हल्का सा गोलाई दे करके ही कटिंग करना है। तो इसको कटिंग कर लेते हैं अब। ऐसे कट का निशान लगा लेते हैं यहाँ पर, और यहाँ पर भी। देखिए फ्रेंड्स योग पट्टी कटिंग हो चुकी, पीछे के पल्ले कटोरी भी हमारी बन चुकी है, पहले ही मैं बना करके रखी थी। और ये जो है कटोरी यहाँ पर इस तरह से ज्वाइंट होगी, उसके बाद योग पट्टी इस तरह से यहाँ पर जुड़ेगी। ये हो गई हमारी बैक ऐसे। ठीक, तो फ्रेंड्स इसकी मैं कल आप लोगों को कपड़ा में कटिंग करके बताऊंगी। ठीक, वीडियो जो है बहुत लंबी हो जाएगी, इस वजह से आप लोगों को नहीं बता रही हूँ।